मोहतरम नाज़रीन, हज 2024 के लिए शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से आज़मीन हज के काफिले मुबारक सफर पर रवाना हो रहे हैं। 10 मई 2024 बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब कर्नाटक के हज भवन से आज़मीन हज का तीसरा काफिला मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। दारुल उलूम सबीलुर रशाद के उस्ताद मौलाना ताहिर रशादी ने तीसरे काफिले की रवानगी के मौके पर दुआ फरमाई। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के नौ मुंतखब अरकान मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी, जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू, सैयद मुजाहिद, सैयद मुजम्मिल, चन्नपटना के वासिल अली खान, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा, वजीर हज रहीम खान के OSD मोहम्मद यूनुस और दीगर इस दुआ में शामिल थे। दुआ की तकमील के बाद हज वॉलेंटियर्स ने अदब व एहतराम के साथ आज़मीन हज को एक के बाद एक बसों के जरिए बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस मौके पर कर्नाटक रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने कहा कि बेंगलुरु हज एम्बार्केशन पॉइंट से 9 मई से आज़मीन हज के काफिले मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे हैं। अब तक 2 काफिले आफियत के साथ मदीना पहुंच चुके हैं। सरफराज खान ने कहा कि बेंगलुरु से आज़मीन हज की कुल 35 परवाजें मदीना के लिए रवाना होंगी। इस साल कर्नाटक हज कमेटी के तहत 10,130 आज़मीन हज सफर हज पर रवाना होंगे। सरफराज खान ने कहा कि वेटिंग लिस्ट में अब भी 900 आज़मीन हज बाकी हैं। वेटिंग लिस्ट के तमाम आज़मीन को भी हज पर रवाना करने की कोशिशें जारी हैं। बहरहाल कर्नाटक हज भवन में किए गए इंतजामात व सहूलियात पर तमाम आज़मीन हज ने खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। इन तमाम आज़मीन हज ने कहा कि वो हज के दौरान सबके लिए दुआएं करेंगे। रियासत कर्नाटक हिंदुस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों के लिए हज के मौके पर दुआएं मांगेंगे। Admissions are open for 1st to 10th standard at Gulshan-e-Atfal English and Urdu Medium School, GDA Layout, Santrashwari, Gulbarga. Wings Academy, helping students to reach their potential. Educational solution for all at one spot. Opposite Ammar Function Hall, MSK Mill, Ring Road, Kalburgi. सिटी डायग्नोस्टिक्स असली आलात से लैस मेडिकल सेंटर, एक ही छत के नीचे हर तरह की तिब्बी तशखीस की तमाम सहूलत दस्तयाब है। खरगे सर्कल, रिंग रोड, गुलबर्गा। Manur Multi-Speciality Hospital, most advanced trauma care center in Kalburgi. कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से हर साल जो हम लोग हज ऑपरेशंस इनॉग्रेशन करते हैं, तो रियासत के वजीर आला और कंसर्न मिनिस्टर वजीर जो हैं वो लोगों के थ्रू हम लोग इनॉग्रेशन करते थे, लेकिन इस बार कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से इस बार हम नहीं कर पाए। बहरहाल हज कैंप तो अपने हिसाब से चल रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स दोनों रहीम खान साहब और जमीर साहब दोनों आए थे इधर, आके हाजियों को मुबारकबाद देते हुए हज के बारे में उन्होंने सब हाजियों को फ्लैग ऑफ भी किया यहाँ से। तो कुल मिला के बैंगलोर से 35 फ्लाइट्स जा रहे हैं यहाँ से बेंगलोर से, और ये नहीं पूरे जो है 10,130 है ना, 130 हाजी जा रहे हैं यहाँ से। तो वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया को कहा है कि कर्नाटका स्टेट के जो एम्बार्केशन जितने भी हाजी हैं सबको, अभी 900 कुछ बाकी हैं, इन लोगों को भी क्लियर करने के लिए मैंने गुजारिश की है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। इंशाल्लाह देखेंगे, जैसे कि दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से भी अगर थोड़े हाजी लोग जाने के लिए तैयार हैं, जो अगर जाने के लिए वो अगर जाते हैं तो हम लोग उनको जरूर भेजेंगे वहां से। और यहां से भी हम लोगों ने कोशिश की। उत्तर प्रदेश में मुझे पता लगा है कि उधर इतने हाजी नहीं जा रहे हैं जितना कोटा था उसके हिसाब से।
तो बहरहाल देखेंगे, लास्ट टाइम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हम लोगों को सारे मतलब हाजियों को भेजे थे, तो इस बार भी हम लोग हमारी क्या कोशिश है कि सारे हाजियों को इस बार हम लोग भेजें। अब 1-2 दिन में हमको कंप्लीटली पता लगेगा कि जितने कितने हाजी जो वेटिंग में है, कब तक उनके 2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह, 2-3 दिन में पता लगेगा। जैसे वहां पर कैंसिलेशन होते हैं, लास्ट डेट 14th है, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट उन्होंने रिलीज किया है 200 लोगों का, तो 14 तारीख है, उसमें पता लगेगा कि जब कितने लोग उसमें कैंसिलेशन हो गए तो फाइनली लिस्ट आएगी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 900 भी क्लियर होने के मैं उनको गुजारिश किया हूं। तो उम्मीद है तो आज मैं भी तो मैं दुआ करो बस, अगर सारे हाजी चले गए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जो 250 जो क्या उनसे आपकी कोई राब्ता हुई है? हाँ, कल बात किए हैं, तो थोड़े लोगों का उधर से किसी हाजी साहब का फोन आया था कि बता रहे थे कि 4 रूमों को 1 टॉयलेट है, तो वही अंदाजा वही है हिसाब से जो है 11 लोगों को 1 टॉयलेट देने का हिसाब से, तो 4 लोगों को देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको समझाया है, मदीना मुनव्वरा में, मक्के में तो बाकायदा वही सिलसिला रहेगा, 4 लोगों को 1 टॉयलेट कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको पता नहीं था, तो हम लोग बताए कि इंतजाम मतलब 4 स्टार होटल है, अरेंजमेंट तो बेहतरीन है। तो हम लोग मैं सारे हज कमेटी के मेंबर्स को जो हैं उनको रिक्वेस्ट किया हूं कि 1 या 2 खादिमुल हुज्जा से डायरेक्टली वो टच में रहें और हर दिन उनसे बात करें कि उधर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमको बताएं। और खादिमुल हुज्जाज को भी जवाबदारी रहेगी कि हम लोग उधर जाना है, पूछना है कि हाजी आराम